हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा, जिसमें मैंने बताया हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। यस, आज हम लोग देखेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था कि अगर जीरोज़ के बारे में अगर बात करें तो जीरोज़ अकॉर्डिंग टू डिग्री होता है, तो क्यूबिक कहा जा रहा है। इट मीन्स हियर कि डिग्री कितना है इसका 3, तो नंबर ऑफ जीरोज़ भी कितना होगा इसका, ये भी 3 होगा। ठीक है, मीन्स इसमें जो वेरिएबल इंक्लूड होगा उस वेरिएबल का हम लोग मैक्सिमम वैल्यू कितना इवेलुएट कर सकते हैं, 3। क्लैरिटीज। जनरल फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारा जनरल फॉर्म क्या होगा, ये ax क्यूब क्यूबिक है ना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख लिया। ठीक है, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, फिर लीनियर, फिर कांस्टेंट, है ना। इस फॉर्म में हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल बेसिकली रहेगा। इट मे बी हियर कि कोई एक वेरिएबल का टर्म हमारा जो है वो नहीं भी हो सकता है ना, वो मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हमारा होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। मीन्स हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल का होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। क्लियर। अब यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ हमने जो है वो 3 बताया। क्वाड्रेटिक में हमने 2 जीरोज़ के बारे में बताया आपको, और उसको कुछ कांस्टेंट टर्म्स के द्वारा हम लोग डिनोट किए थे, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, यहाँ पे 3 जीरोज़ हैं तो उसको भी हम लोग बाय एनी कांस्टेंट टर्म इंडिकेट करेंगे। जैसे इफ़ अल्फ़ा बीटा, ये दोनों तो हमारा पहले से था, एक इसमें हमारा आ जाएगा गामा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा आर जीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। देन अगर अल्फ़ा बीटा गामा ये 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा रिलेशन होगा, जैसे क्वाड्रेटिक में मैंने रिलेशन बताया था सम, प्रोडक्ट वगैरह, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे क्यूबिक में भी आपके पास रिलेशन है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर अल्फ़ा बीटा गामा ये 3 हमारे जीरोज़ हैं तो 3 कंडीशन यहाँ पे आएगा। एक आएगा सम ऑफ जीरोज़, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये होता है -b/a। ठीक है, तो -b/a इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम लोग कॉफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे, रिलेशन हमारा कॉफिशिएंट और जीरोज़ के बीच में। ठीक है, तो कॉफिशिएंट अगर कंपेयर करेंगे तो b देखिए x² का कॉफिशिएंट है और इसके पहले नेगेटिव आ रहा है, ये हो जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, बाई a किसका कॉफिशिएंट है, x³ का, कॉफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, बिल्कुल जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक में पढ़ रहे थे वैसे यहाँ पर भी है ना। दूसरा कंडीशन हमारा होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। ये सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ ये किस कंडीशन में होगा, अल्फ़ा बीटा 2 जीरोज़ का प्रोडक्ट प्लस बीटा गामा
प्लस गामा अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। इसको हम कहेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि हमारा होता है C/A, ठीक है, क्या होता है C/A। अब यहाँ से अगर हम लोग कॉफिशिएंट को कंपेयर करें तो किसका कॉफिशिएंट है C, x का। चलिए नीचे लिख देता हूँ मैं, कॉफिशिएंट ऑफ x बाई a, ये तो वही है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। ये दो कंडीशन, और एक तीसरा कंडीशन हमारा आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, जो कि होगा अल्फ़ा बीटा एंड गामा, तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है -d/a। d क्या है, कांस्टेंट टर्म, कोई वेरिएबल इसके साथ इंक्लूड नहीं है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाई ए, वही चीज़ हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। तो जैसे हमारा क्वाड्रेटिक में रिलेशन था वैसे ही यहाँ पे क्यूबिक में भी हमारा रिलेशन होगा, ठीक है। हालांकि ये रिलेशन शो करने के लिए जल्दी से क्वेश्चन आपका पूछता नहीं है ना, इसके बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी, किसी तरह का कांस्टेंट वैल्यू के एलिमेंट कुछ भी अगर इंक्लूड हो जाए उसमें, है ना, वेरिएबल के साथ एज कॉफिशिएंट, तो उसका वैल्यू इवेलुएट करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। बाकी जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल स्ट्रक्चर था, जो मैंने बताया था कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करने के बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, जनरल स्ट्रक्चर। ये जनरल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, x³, पहला टर्म हमारा x³ होगा, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, सम ऑफ जीरोस x², ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x, ठीक है, माइनस अल्फ़ा बीटा एंड गामा। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है, x³ माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x², ठीक है। सम ऑफ जीरोज का जो वैल्यू आएगा -b/a इवेलुएट करने पे, उसको हम यहाँ x² के कॉफिशिएंट में लेंगे, ठीक है। फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग x के कॉफिशिएंट में लेंगे, और कांस्टेंट टर्म हमारा जो होगा वो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। ये हमारा जनरल स्ट्रक्चर है। देखिए साइन कन्फ्यूज़न आप लोग को इसमें हो सकता है, अगर आप याद भी कर ले तो हो सकता है इट में भी कि आप कंफ्यूज हो जाए, तो बस अल्टरनेट साइन आप लोग को ध्यान रखना है। पहला टर्म पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, देख रहे हैं ना। पहले टर्म के पहले क्या है हमारा पॉजिटिव, x² का टर्म हमारा नेगेटिव, x का टर्म पॉजिटिव, फिर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव, साइन अल्टरनेट होगा, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्लियर। जैसे क्वेश्चन आपको दे सकता है कि फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, 3 जीरो है तो तीनों जीरोज इसका दे देगा, और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, ठीक है। हुज जीरोज आर 2, -3 एंड 4, ये 3 जीरो दे दिया और आप लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो जीरोज आपका दिया हुआ है, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। ये तीनों अगर फाइंड आउट कर ले तो स्ट्रक्चर हम लोग को पता है, उस पर बैठा देंगे, ठीक है।
तो गिवन 3 zeros of cubic polynomial are 2, -3 and 4। अगर इसको हम अल्फ़ा बीटा गामा के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर लें तो ज़्यादा ये अच्छा होगा। तो मान लेंगे इसको लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 फर्स्ट ज़ीरो, बीटा इज इक्वल टू -3 एंड गामा इज इक्वल टू 4। क्लियर? देयरफॉर तीनों चीज़ हम लोग को फाइंड आउट कर लेना है। क्या क्या? सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा पहले हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या होगा? 2 प्लस -3 प्लस 4, 4 2 6 -3 कितना हो जाएगा? 3। सम ऑफ द जीरो निकल गया। सेम हियर अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा एंड गामा अल्फ़ा। देखिए अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा? 2 × -3 प्लस बीटा गामा -3 × 4 प्लस गामा अल्फ़ा 4 × 2 कितना आ जाएगा? ये 3 2 = 6 -6 प्लस माइनस माइनस 4 3 = 12 एंड प्लस 4 2 = 8। ठीक है, ये 18 -18 प्लस 8 कितना आ जाएगा? -10। ठीक है, एंड तीसरा चीज़ क्या फाइंड करना है हम लोग को? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो क्या हो जाएगा? 2 × -3 × 4 इज इक्वल टू 4 3 = 12 2 = 24। तीनों चीज़ मिल गया हम लोग को। सम मिल गया, सम ऑफ द प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिल गया। बस ये जो हमारा जनरल स्ट्रक्चर है उस पर बैठा देंगे। Thus the cubic polynomial is क्या हो जाएगा? देखिए इसको हम लिख भी सकते हैं, अगर नहीं लिखना है तो भी कोई मैटर नहीं करता है, अगर ये आपके दिमाग में है तो। ठीक है, और अगर लिखना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x³। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है? 3 है ना, तो -3x²। सिर्फ इसके जगह पे इसका वैल्यू रख देना। फिर देखिए प्लस दिस, और इसका वैल्यू क्या है? -10 है ना, तो माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -10 एंड वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x हो गया। फिर अल्फ़ा बीटा गामा का वैल्यू कितना है? -24 और यहाँ पे नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +24। मिल गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, है ना। तो इस तरह से अगर हमारे पास जीरोज़ दिया हुआ है तो ये तीनों कंडीशंस हम लोग क्या करेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे और सिर्फ ये स्ट्रक्चर जो है उस पर बैठा देंगे, जैसा कि हम लोग क्वाड्रेटिक में करते थे। ठीक है, अब देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है ना, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आगे जो बाई क्वाड्रेटिक टाइप का हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, है ना, उसमें भी ये हमारा जो क्वेश्चन है वो आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग जीरोज़ फाइंड आउट करते हैं अगर कोई एक या दो जीरोज़ आपका गिवन है। ठीक है, इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो आपका जो बाई क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा, है ना, उसको मैं आगे डील करूँगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन इस टाइप से आपका हो सकता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में, इफ -1 is one of the
zeros of the polynomial x cube plus 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है और उसका एक जीरो हमारा दिया हुआ है। टोटल जीरोज हम लोग कितना इवेलुएट करते हैं क्यूबिक में, 3 है ना, जिसमें से एक जीरो दिया हुआ है और बाकी के 2 जीरोज हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन फाइंड अदर जीरोज। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। हालांकि एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट बायोक्वेडेटिक टाइप का होता है, लेकिन ये आपका हेल्पफुल होगा उस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पॉलिनोमियल को कुछ मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, एज फंक्शन, तो लेट पी एक्स बराबर पी एक्स एफ एक्स कुछ भी हम लोग मान सकते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12। ठीक है, सिंस -1 इज a जीरो ऑफ पी एक्स, -1 जो है वो पी एक्स का क्या है, जीरो है। और मैंने बताया था कि अगर कोई वैल्यू किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो है तो एज फैक्टर वो किसी तरह के वेरिएबल के साथ अटैच होगा, है ना। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग एक वैल्यू दिया हुआ है, ये इसका मतलब ये जाहिर सी बात है किसी लीनियर पॉलिनोमियल का पार्ट है ना। जैसे x + 2 है और इसका हमको जीरो फाइंड आउट करना होता था, इसके बराबर क्या लेते थे, जीरो, तो x इज इक्वल टू -2 होता था। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो आया -2, इसका मतलब है कि इन पॉलिनोमियल फॉर्म ये क्या था, x + 2, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो वेरिएबल के साथ ये क्या था, पॉजिटिव। तो वैसे ही यहाँ पे -1 जो है वो पी एक्स का एक जीरो है, तो जाहिर सी बात है एज फैक्टर फॉर्म, है ना, इन पॉलिनोमियल फॉर्म ये क्या होगा, x + 1। ये x + 1 होगा तभी तो इसका जीरो कितना आया, -1। ठीक है, तो देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। फैक्टर हम लोग कैसे बोल सकते हैं, देखिए अगर ये -1 को इस पॉलिनोमियल में अगर पुट किया जाए, ठीक है, तो इसका कंप्लीट वैल्यू ये जीरो कर देगा। आप रफ में करके देख सकते हैं, क्योंकि ये इसका एक जीरो है और मैंने बताया था कि अगर कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का जीरो है तो वो उस पॉलिनोमियल को ऑल ओवर क्या कर देगा, जीरो कर देगा। ठीक है, तो ये जो है वो पी एक्स का जीरो है, तो x + 1 क्या होगा, पी एक्स का फैक्टर होगा। फैक्टर थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल किसी अदर पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो वो उसको डिवाइड करके रिमाइंडर को क्या कर देगा, जीरो, है ना। मीन्स वो उस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो जब -1 पी एक्स का एक जीरो है तो एज पॉलिनोमियल ये क्या होगा, x + 1 और ये पी एक्स का फैक्टर होगा। मतलब अगर इससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो रिमाइंडर हम लोग को क्या मिलेगा, जीरो। और वही डिवीजन के प्रोसेस से ही हम लोग आगे का इसका पॉलिनोमियल जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ऑन डिवाइडिंग पी एक्स बाई x + 1, x + 1 से पी एक्स को हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर तो जीरो हो जाएगा, एज क्वेसेंट हम लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, और वही क्वेसेंट हम लोग को फिर अदर जीरोस को फाइंड आउट करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो क्या करना होगा, x + 1 से डिवाइड करना हम लोग को पी एक्स को। पी एक्स क्या है, x³ + 2x²
माइनस 11x माइनस 12। ये डिवीज़न आप लोग काफ़ी टाइम से करते आ रहे होंगे, क्लास 8th 9th, है ना, आता भी होगा आप लोग को अच्छे से। चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। सिर्फ फर्स्ट टर्म को हम लोग कंपेयर करते हैं, पहले भी आप लोग को पढ़ाया जा चुका है ना। सिर्फ फर्स्ट टर्म को कंपेयर करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि एक्स क्यूब आ जाए, है ना। डिवाइड करेंगे जब इसको हम लोग तो कितना आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स 3 टाइम्स एक्स 1 टाइम्स कैंसिल होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा। और इसी से हम लोग को ये पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, लाइक टर्म के सामने हम लोग लिखते हैं। बहुत ज़्यादा डीपली बताने का तो ज़रूरत नहीं है, आप लोग पहले से सीखे है इस चीज़ को, है ना। एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। साइन कन्वेंशन चेंज होगा हमारा नीचे वाले टर्म के हिसाब से, है ना। तो इस टर्म का यहाँ पे साइन जो हमारा है वो क्या है पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये भी हमारा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। देखिए एक्स क्यूब पॉजिटिव एक्स क्यूब नेगेटिव, सेम टर्म है, प्लस माइनस में कैंसिल। ये 2x स्क्वायर प्लस में और एक्स स्क्वायर माइनस में, ये प्लस सब जो है वो एलिमिनेट हो चुका है माइनस में, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 2x स्क्वायर यहाँ पे 1x स्क्वायर, एच कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 2 माइनस 1 1x स्क्वायर माइनस आगे का टर्म को लिखते हैं हम लोग 11x माइनस 12। फिर से देखिए कंपेयर करके एक्स स्क्वायर एक्स से होगा तो x इंटू 1 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ये माइनस में ये प्लस में सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी ये प्लस में माइनस में हो जाएगा ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बट साइन क्या होगा माइनस का, है ना। 11 एंड 1 कितना हो जाएगा 12x माइनस 12। देखिए ये टर्म हमारा नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो टर्म हमारा क्या होगा नेगेटिव होगा एंड मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि एच कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म दोनों हमारा क्या है 12 ही है। 12 इंटू एक्स 12 माइनस एंड प्लस माइनस 12 इंटू एक्स 12x, ये प्लस कैंसिल कम्प्लीटली, रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 0। अब डिवीजन एल्गोरिदम आप लोग पढ़े होंगे कि डिविडेंड बराबर क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। नाउ px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 12, ठीक है। ऐसे लिख देंगे हम लोग 4 जीरोज़, और जीरोज़ के लिए मैंने बताया था कि px के बराबर क्या लेना है 0 लेना है, ठीक है। कभी भी जब हम लोग को जीरोज़ फाइंड आउट करना होता है, जैसे मैंने यहाँ भी बताया कि x प्लस 2 का अगर 0 फाइंड करना है तो इसके बराबर क्या ले लेंगे हम लोग 0। तो 4 जीरोज़ px बराबर मीन्स दिस कंप्लीट इज इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग 0 ले लेंगे, ठीक है। और इसके बराबर क्या होगा तो आ जाते हैं हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम में। तो ये हमारा क्या है डिविडेंड है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, तो x प्लस 1 एंड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 एंड प्लस हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। तो 0 लिखना कोई नेसेसरी नहीं है क्योंकि प्लस 0 तो वैल्यू वही रहेगा, इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज करते हैं हम लोग एक्स प्लस 1, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। फैक्टराइज करने तो आपको आता ही होगा मिड टर्म में स्प्लिट करके, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 12 लाना है ना। तो 12 का फैक्टराइजेशन हमारा 4 और 3 में है, 4 इंटू 3 12 होता है, और 4 माइनस 3 अगर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे एच कोफिशिएंट क्या है 1 है। स्प्लिट करने तो आप लोग को आता ही होगा, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने पीछे बता भी चुका है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लेते हैं 4x माइनस 3x, तो ये 4 3 12 आ गया,
फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, और सब्सट्रैक्ट करने पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है। -12 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x प्लस 1, चलिए कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो x प्लस 4 माइनस कॉमन क्या है 3, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x प्लस 1, और यहाँ पे क्या होगा हमारा टर्म x प्लस 4 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये तीनों टर्म हमारा प्रोडक्ट में है एंड दिस इज इक्वल टू 0, तो 1 बाय 1 सबके बराबर हम लोग 0 लेंगे, ठीक है। दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू यहाँ क्या आ जाएगा -1, जो कि हमारा फर्स्ट 0 दिया हुआ था, है ना, ये तो टर्म हमारा वही है, और x इज इक्वल टू -4 प्लस 4 है, उधर -4 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3, माइनस में तो उधर प्लस में, है ना। तीनों जीरोज़ मिल गए, ये तो हमारा गिवन था, और ये 2 0 हमको कहाँ से मिला, जब ये टर्म हमको एच कॉफिशिएंट मिला, है ना। तो 1 0 अगर दिया हुआ है तो उससे हम लोग को सबसे पहले फैक्टर फाइंड आउट करना है, फिर क्या करना है, उसको डिवाइड कर देना। डिवाइड करने पे हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग जब यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे तो बाकी के 2 जीरोस ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। हैंड्स करके लिख देंगे -1 -4 एंड 3 आर दी zeros of px, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके होंगे एनसीईआरटी में भी, और साथ ही साथ अदर बुक भी जो है आपके साइड बुक्स, तो उसमें आप क्वेश्चंस को देखिए और बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आगे पॉलिनोमियल का एक पार्ट और हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें बाई क्वाड्रेटिक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग कैसे जीरोस फाइंड आउट करते हैं, उसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है, जो कि आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया इसको आप बढ़िया से देखिए, क्योंकि ये आपका काफ़ी हेल्पफुल होगा उस क्वेश्चन को समझने में, ठीक है। थैंक यू।